मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके आपके विवाह के बारे में कैसे जानकारी पा सकते हैं और आपकी हस्त रेखाओं से विवाह का कनेक्शन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान में विवाह के योग के बारे में और विवाह की स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए, हस्तरेखा में विवाह और विवाह संबंधी मामलों के लिए 3 चीजों को देखा जाता है। पहला देखा जाता है जो सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे एक पैरेलल रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, इसको विवाह रेखा कहते हैं। इसको सबसे पहले देखते हैं। दूसरा विचार करते हैं शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से। शुक्र का पर्वत ये है और चंद्र का पर्वत ये है। विवाह के बारे में तीसरा और अंतिम विचार करते हैं पहली उंगली के नीचे बृहस्पति के पर्वत से। विवाह रेखा का स्वरूप कैसा है और पर्वतों की स्थिति कैसी है, पर्वतों पे चिन्ह कैसे हैं, इन सबको देख करके आप विवाह संबंधी उलझनों को जान सकते हैं और सुलझा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति से विवाह के बारे में क्या पता चलता है। अगर ये शुक्र का पर्वत दबा हुआ हो या इस पर जाल हो या तारा हो तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो या दाग धब्बे हो तो विवाह बहुत विलंब से होता है। और इन्हीं दोनों पर्वतों से ये देखा जाता है कि शादी होगी या नहीं होगी। जब विवाह होने का समय बहुत निकट होता है तो शुक्र का पर्वत और चंद्रमा का पर्वत गुलाबी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। और तमाम छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। बृहस्पति पर्वत पे पहली उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो या भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से इसका संबंध हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। और बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस हो तो अद्भुत जीवन साथी उसे प्राप्त होता है। अगर हस्तरेखाओं की वजह से विवाह होने में दिक्कत दिख रही हो या वैवाहिक जीवन में दिक्कत दिख रही हो तो क्या करना चाहिए। अगर विवाह रेखा बाधा पहुंचा रही हो तो कनिष्ठिका उंगली में शुद्ध चांदी का छल्ला सोमवार को पहनिए। अगर विवाह रेखा से विवाह होने में विलंब मिल रहा हो तो सोना और चांदी मिलाकर के एक छल्ला सबसे छोटी उंगली में पहनिए। अगर शुक्र के पर्वत पर कोई खराब चिन्ह है तो शिवलिंग पर चंदन लगाइए और शिव जी की उपासना करिए। चंद्रमा के पर्वत पर अगर विवाह संबंधी दिक्कत है तो पूर्णिमा का उपवास रखिए और चंद्रमा को जल दीजिए।